ब्लड प्रेशर के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों की जब बात होती है तो जिस तरह कि आपको पता है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ पाई जाती हैं जिनमें ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर्स, जो डायरेटिक्स होती हैं, इन्हें पेशाब आवर गोलियाँ होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो अपने पेशेंट्स को हम इस्तेमाल करा रहे होते हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से। अब ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर अब देखा जाए तो उसमें ब्लड प्रेशर का शिकार लोग जो हैं उनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। यानी कुछ लोग अगर गुर्दे की बीमारियों का शिकार हैं या दिल की बीमारी का शिकार हैं या और कोई ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या अक्सर औकात एज के साथ जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है, यानी जब उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आपके ब्लड वेसल्स, आपकी शरियानें जो है वो कमजोर होने लगती हैं, उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होने लगती है, तो आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज जो है वो लाहक हो जाता है और उसकी और कोई कॉज आपको मालूम नहीं होती। क्योंकि अगर आप टेस्ट कराते हैं तो आपका गुर्दा, आपका दिल, मुख्तलिफ ऐसी चीजें, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें नॉर्मल निकलती हैं और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो इस हवाले से ब्लड प्रेशर की रेंज को देखते हुए कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी एज को देखते हुए या उसमें जो पेचीदगियां हैं या ब्लड प्रेशर जिन चीजों के साथ है, यानी दिल की बीमारी के साथ, गुर्दे की बीमारी के साथ या और किसी बीमारी के साथ अगर ब्लड प्रेशर है तो इस हवाले से अलोन कोई ड्रग दी जा सकती है जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ARB ACE इनहिबिटर, या इन कम्बिनेशन ड्रग्स दी जाती हैं जिनमें दो ड्रग्स की कम्बिनेशन जिस तरह के ACE इनहिबिटर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ARBs कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ, या और ऐसी चीजें होती हैं जो कम्बिनेशन में लाई जाती हैं और आपको दी जाती हैं। फिर अक्सर औकात दो ड्रग्स की कम्बिनेशन के साथ भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, खुसूसी तौर पर वो ब्लड प्रेशर ज्यादातर जो कि सेकेंडरी होता है, जो कि गुर्दे की बीमारी के साथ, दिल की बीमारी के साथ, एड्रीनल ग्लैंड की बीमारी के साथ या और ऐसी बीमारियों के साथ होता है कि अक्सर औकात ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरतों में एक कम्बिनेशन जिसमें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एक डायरेटिक यानी हाइड्रोक्लोरथायजाइड जो है वो पाया जाता है। सो वालसरटान, एम्लोडिपिन और जो हाइड्रोक्लोरथायजाइड है, इन तीनों की कम्बिनेशन पर बेस्ड दवाइयां जो है वो बाजार में अवेलेबल है, मुख्तलिफ नामों के साथ अवेलेबल है। और इस कम्बिनेशन की खुसूसियत ये है कि चूंकि इसमें 3 क्लास की ड्रग्स पाई जाती हैं, सो ये जो दिल के मरीज हैं, जो गुर्दे के मरीज हैं, जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उन लोगों में अक्सर औकात इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन के वो मरीज के जो कि ऐसे ब्लड प्रेशर का शिकार हैं कि उनका ब्लड प्रेशर 1 या 2 दवाइयों के साथ कंट्रोल नहीं होता, तो 3 दवाइयों की जो कम्बिनेशन है वो उनको दे दी जाती है। फिर खुसूसन वो अफराद अक्सर औकात देखा गया कि 2 दवाइयों की कम्बिनेशन के साथ उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसा कि एम्लोडिपिन के साथ उनके पांव में सूजन आ सकती है, या फिर दिल के अमराज का शिकार लोग हैं जो वॉल्यूम ओवरलोड हो जाते हैं, उनको डायरेटिक देने की जरूरत पड़ती है ताकि उनका सांस ना फूले, उनको चेस्ट पेन ना हो, उनका स्टेमिना बढ़ा रहे और उनका जो प्री लोड और आफ्टर लोड है दिल पर वो कम से कम हो। या फिर गुर्दे के अमराज का शिकार जो लोग हैं कि जिनमें जो उनका GFR होता है वो कम होता है, उनका यूरिन आउटपुट यानी पेशाब का अखराज कम होता है। सो ऐसी सूरतों में भी उनको थायजाइड डायरेटिक या और डायरेटिक्स की मुख्तलिफ किस्म की कम्बिनेशंस के साथ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इन कम्बिनेशंस का मकसद ये होता है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हासिल हो और इसके साथ जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियां आती हैं दिल के हवाले से और गुर्दे के हवाले से कम सतह पर आ जाए, और अगर वो आनी है तो वो लंबे अरसे तक उसको आप रिटार्ड कर दें कि अगर कोई पेचीदगी 2 से 5 साल में आनी है उसको आप 10 साल पे ले जाएं, 7 साल पे ले जाएं या इससे बढ़ा दें, तो इसके साथ आपके पेशेंट की सेहत जो है वो अच्छी रहती है। इन 3 ड्रग्स की कम्बिनेशन के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो 3 ड्रग्स की चूंकि कम्बिनेशन है तो इसको बड़ा मोहतात तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें ARBs पाई जाती हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जिनमें हाइपरकलीमिया और इस तरह की और चीजें, पोस्टरल ड्रॉप, पोस्टरल हाइपोटेंशन, यानी आपका ब्लड प्रेशर इंतहाई दर्जे तक नीचे आ सकता है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पाया जाता है जिसकी अपनी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनके साथ पाँव का सूजना या दिल की धड़कन का तेज हो जाना, खुसूसन कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का लोग ज्यादा शिकार हो जाते हैं। सो अगर कम्बिनेशन में ये दवाई ली जाए तो ये जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं ये दोनों ड्रग्स के मिला के आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी आपको ये साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर तीसरी ड्रग जो थायजाइड डायरेटिक है उसका अगर इस्तेमाल कराया जाए तो उसके अपने इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स में ये है कि आपको पेशाब ज्यादा आता है, आपके यूरिन का अखराज ज्यादा हो जाता है, और उसके साइड इफेक्ट्स में ये है कि जो थायजाइड डायरेटिक्स हैं वो अगर गाउट का शिकार कुछ लोग हैं उसके साथ हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, यानी यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ सकता है। इसके साथ आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसके साथ आपको
पोस्टल ड्रॉप हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत हद तक नीचे आ सकता है। सो कहने का मकसद ये है, आपको इतने साइड इफेक्ट्स गिनवाने का मकसद ये है कि ये दवाई आप खुद से हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपका डॉक्टर जो है आपकी एज के मुताबिक, आपकी फिजिक के मुताबिक, आपकी जो बीमारियां हैं उसके हवाले से उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये कम्बिनेशन जो है ये तजवीज़ कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो पहले लाइक कीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।